मम्मी जी चाय। हाँ बेटा। शिखा, बेटा ये तेरे हाथ में निशान कैसे हैं? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी। वो क्या हो गया था ना, वो मैं छत पर गई थी कपड़े सुखाने, तो सीढ़ियों से गिर गई थी, तो इसीलिए चोट लग गई। पर बेटा ये गिरने के निशान तो नहीं लग रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जल गया हो। नहीं नहीं नहीं, जला नहीं है वो सच में वो मैं सीढ़ियों से ही गिर गई थी। आप चाय पीजिए ना, मैं आती हूँ। माँ, पता है कई बार जब टीवी के रिमोट में नई साइड डलते हैं ना, फिर भी वो काम करने में थोड़ी दिक्कत देता है, तो ठोकना पीटना पड़ता है ना उसे थोड़ा सा, बस इसीलिए। तेरे कहने का क्या मतलब था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। माँ, ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। ये भी बिना बताए चला गया। बहू भी परेशान लग रही थी, आखिर बात क्या है? मैं जाकर पूछती हूँ। शिखा, जी मम्मी जी। बेटा तू मुझे कुछ परेशान सी लग रही है, और तूने मुझे सही से बताया भी नहीं कि तेरे हाथ में ये क्या हो गया। क्या बात है बेटा? मम्मी जी मैंने आपको बताया तो था, वो मैं कल शाम को छत पर गई थी कपड़े सुखाने, तो सीढ़ियों से गिर गई थी। ये उसी के निशान है, पर ज्यादा दर्द नहीं होता है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। देख, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे माना कि मैं तेरी सास हूँ, पर तेरी माँ की तरह हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये चोट के निशान है। बता मुझे क्या हुआ। मम्मी जी पहले आप वादा कीजिए, आप सुमित से कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। अब बता मुझे क्या हुआ। मम्मी जी सुमित को पता नहीं क्या हो गया है, वो हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। कल ऑफिस जाने के टाइम मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही थी, गलती से शर्ट जल गई, उन्होंने वो गरम प्रेस मेरे हाथ पे लगा दी। मेरी कोई गलती नहीं थी, वो सब ऐसे अनजाने में हो गया, पर उन्होंने मुझे इतना मारा, इतना सुनाया, और मेरे हाथ भी जला दिए। अभी बताइए मैं क्या करती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सब कुछ ठीक करने की, पर वो समझते ही नहीं है मेरी बात को। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं किसे बताऊं, क्या बताऊं। अरे एक तो उसने इतनी बड़ी गलती की है, और तू मुझे कह रही है कि मैं उसे कुछ ना बोलूं। और एक बात बता, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं मम्मी जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी ये तो घर घर की कहानी है। आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझा लूंगी उन्हें। अरे उसकी हिम्मत ही कैसे हुई तेरे साथ ये सब करने की? आने दे उसे, उसे तो मैं बताती हूँ। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि सुमित मेरा बेटा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो तेरे साथ कुछ भी करेगा। अरे मैं हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में तेरे पास फोन करती रहती हूँ, और तू क्या कहती है कि माँ मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये ठीक है तू? क्या हालत हो गई है तेरी? वो तेरे साथ इतना सब कुछ करता है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आने दे उसको, मैं बताऊंगी उसे। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझे मुझे फिर मारेंगे, प्लीज। ठीक है, तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। तो एक काम कर, कमरे में जा और अपना बैग पैक कर। तू अभी के अभी मेरे साथ गांव जा रही है, चल। गाँव? नहीं मम्मी जी, आप इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही है? गाँव जाएंगे हम? नहीं, उनको पता चल जाएगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, अब रहने दीजिए ना। मैं समझा दूंगी उन्हें अच्छे से। मैंने कहा ना, मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। अभी के अभी कमरे में जा और अपना बैग पैक कर, चल। जा अंदर। माँ, आप बैग वगैरह लेकर कहाँ जा रहे हो? हम दोनों गांव जा रहे हैं।
हम दोनों? क्यों, शिखा को क्या काम है वहां जो इसे ले जा रहे हो? क्योंकि तूने हरकत ही ऐसी की है। तू बहू के साथ मारपीट करता है और मुझे मुझे पता तक नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इसका मतलब तूने माँ को सब सच बता दिया। अब तू नहीं बचेगी। नालायक, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी आंखों के सामने मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाने चला था। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूंगी? देख, मेरा दिमाग ना बहुत गर्म है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे साथ कुछ कर बैठूं। और तू मुझे एक बात बता, अरे ये पत्नी है तेरी और तू तू इसके साथ इस तरह की हरकत करता है? अरे ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। अरे पत्नी पति का हर सुख दुख में साथ देती है और इसने भी ऐसा ही किया है। इसने कभी मुझे नहीं बताया कि तू इसके साथ ये सब करता है। इसने हमेशा तेरी तारीफ की, तेरा साथ दिया, और तू नालायक इसके साथ इस तरह की हरकत करता है। अरे तो शुक्र हुआ कि आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। देख, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ और तू हमें रोक नहीं सकता, समझा? नहीं माँ, माँ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे ऐसे गुस्सा मत हो। मैं आपकी सारी बात मानूंगा। मैं शिखा से कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा, इसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं कभी से परेशान नहीं करूंगा। माँ मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से मांग। शिखा मुझे माफ कर दे, एक आखिरी मौका दे दे। मैं तेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। कोई बात नहीं सुमित, लेकिन जब मुझसे भी गलती होती थी ना, तो मैं भी तुमसे यही कहती थी कि मुझे एक मौका दे दो, पर तुमने कभी मुझे मौका नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैंने तुम्हें माफ किया। अब ये सब चीज़ छोड़ो, तो ये सामान अंदर रख क्या, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तीनों आराम से इसी घर में साथ रहेंगे। माँ, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, अब परेशान मत होइए। ठीक है बेटा, तू अंदर जा। और तू हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर आज के बाद मेरी बहू के साथ इस तरह का सलूक किया तो मैं कभी बात नहीं करूंगी तुझसे, समझा? नहीं माँ, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे आपको गुस्सा आए। अब गुस्से में अकेले ही गाँव जाओगे क्या? बैठो ना, बाद में चले जाना। आजा।